तो सुन रहा है विशाल, विक्की, रितेश, रोहित, अवेलेबल हो तुम लोग? चलो बच्चों शुरू करते हैं पढ़ाई। हम लोग बच्चों वापस ध्यान देते हैं, शुरू कर रहे हैं। सुन रहा है विशाल, विक्की? हाँ बच्चों शुरू कर रहे हैं। बच्चों हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में। ये पावर होता क्या है बच्चों? पावर, द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, कितने समय में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसको हम लोग पावर कहते हैं। बच्चों क्लास 9 का डेफिनेशन, छोटे बच्चों वाला डेफिनेशन ये हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इसका एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। लेकिन ये छोटे बच्चों का डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। रेट मतलब समझना, जो बड़े बच्चे होंगे वो रेट लिख के डिफाइन करेंगे। रेट मतलब होता है कितने में कितना। तो फिजिक्स में रेट का मतलब होता है कितने समय में कितना, कितने समय में कितना। मतलब जब भी हम रेट लिखेंगे, जैसे अगर पावर हम लिख रहे हैं, पावर बराबर है किसके? रेट के। तो रेट मतलब तो पहले टाइम लिख देंगे, और किसका रेट? एनर्जी कंजप्शन का रेट। तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पावर है। ठीक है ना, पावर इज व्हाट? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एनर्जी पर मतलब बटा टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये हो गया इस डेफिनेशन के हिसाब से। इस डेफिनेशन के हिसाब से रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, रेट मतलब बाय टाइम। किसका रेट भाई? तो एनर्जी कंजप्शन का रेट। ठीक है, तो पावर का ये फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी और वर्क दोनों सेम क्वांटिटीज है। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी इसके जगह पे वर्क डन बाय टाइम भी लिख देंगे पावर को, तो वो भी चलेगा। इसका फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर 10th में वर्क वाला फॉर्मूला आई डोंट थिंक आएगा, नहीं आएगा। जितना भी है एनर्जी बाय टाइम पर ही क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग आगे मूव करते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो बोलो, कुछ खास टॉपिक नहीं है। पावर, पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। कितने समय में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। जब भी हम लोग नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वहां पे हमको क्या करना होता है? उसका एसआई यूनिट जानना होता है। ठीक है बच्चे, तो लिखते हैं। अब हम लोग डेराइव करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस डेरिवेशन ऑफ द एसआई यूनिट। कोई बोलता नहीं है सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अब आ रहा है मेरा आवाज? हाँ अब आ रहा है। तो लिख लिया सभी ने? मैं इसको मिटा दूं? इसको हम मिटाते हैं और डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर, स्क्रीन टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिखा। हम लोग बात करेंगे बच्चों एसआई यूनिट के बारे में कि ये एसआई यूनिट क्या होता है। पावर का वाट होता है, लेकिन इसको डिराइव करके देखते हैं कि क्या आता है बच्चों। सर हाँ बच्चा बोलो। आप स्क्रीनशॉट बोलते ले लो, आप बोर्ड मिटा दिए। कोई तो लिया ही होगा, उससे ले लो। ठीक है। ठीक है, वैसे भी कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज कॉल्ड पावर। derivation of
एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट का डेरिवेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले के डेरिवेशन फॉर्मूला आना चाहिए, तभी हम लोग एसआई यूनिट डिराइव कर सकते हैं। तो हमको अभी जस्ट पता चला है, एज वी नो दैट, हमें पता चला है दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। अब चूंकि हमको लिखना है, जानना है एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो हम लोग लिखेंगे इस एलएचएस में जब मैंने एसआई ले लिया तो आरएचएस में भी हमको एसआई लेना पड़ेगा। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। अब तुम्ही लोग में से कोई मुझे बताएगा कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, बस यही है, जूल पर सेकंड, पाई मतलब पर, जूल पर सेकंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो इसके ऊपर पावर -1। बच्चों ध्यान देना कि एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या आ रहा है मेरा? जूल पर सेकंड। और खास बात यह है कि इसी जूल पर सेकंड को बोल दिया गया है वाट, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है वाट। तो 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, एसआई यूनिट को डेराइव किया। अब एसआई यूनिट को डिफाइन करने भी आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तुम्हारा होगा तो कोई ना कोई एक एसआई यूनिट डिफाइन करने के लिए जरूर आएगा। डिफाइन 1 वॉट, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे पावर is said to be 1 watt। पावर को हम लोग कहेंगे कि 1 watt है। when 1 joule of energy 1 joule of energy is consumed, when 1 joule of energy is consumed in 1 second। ध्यान से देखना और सुनना और समझना कि पावर को हम लोग कहेंगे कि पावर 1 वॉट है। तो यहां तक तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। व्हेन 1 जूल, 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 वॉट एनर्जी कंज्यूम हुआ है। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। आई होप यहां तक तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये है पावर का एसआई यूनिट। अब तुम्हारे मन में, तुम जिज्ञासु बच्चे हो, तुम्हारे मन में सवाल जरूर आता होगा कि सर आप मुझे बताइए कि ये तो एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो बच्चे उसके लिए हमको क्या जानना होगा, इसका एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ठीक है, और टाइम का सीजीएस यूनिट होता है सेकेंड। तो अर्ग पर सेकेंड ही होता है बच्चों सीजीएस यूनिट पावर का। उसको कोई इस तरीके से स्पेशल नाम नहीं दिया गया। अर्ग पर सेकेंड को कोई स्पेशल नाम नहीं मिला हुआ है। हाँ, जूल पर सेकेंड को एक स्पेशल नाम वाट मिल चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आप लिख रहे हो तो लिख भी लो, अच्छा रहेगा। क्लास में पढ़ते समय नोट्स हम लोग बनाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। यहां तक समझने में दिक्कत हुआ है तो बोलिए, अदरवाइज आई एम इरेजिंग द बोर्ड। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट। शुड आई इरेज द बोर्ड स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, हम लोगों ने जाना एसआई यूनिट पावर का, ठीक है। अब बच्चे तुम लोग जानते हो कि तुम मार्केट में जब कुछ खरीदने जाते हो तो तुमको जैसे इलेक्ट्रिक आयरन खरीदना तो बोलेगा 500 वाट का है, ठीक है, 250 वाट का है, 700 वाट का है। तो वाट मतलब क्या हुआ? 700 वाट का एनर्जी 1 घंटा में वो कंज्यूम करे, ठीक है। 700 वाट का एनर्जी वो 1 घंटा में कंज्यूम करेगा, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट जैसे ही हम समझाएंगे तुमको पता चल जाएगा कि अगर आयरन हम खरीद रहे हैं तो इसका बिजली बिल कितना आएगा, ये कितना कॉस्ट करेगा हमको। जैसे ही थोड़ी देर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल
एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुरू करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? एनर्जी बच्चों वही होता है जिस एनर्जी तो बहुत तरह का होता है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा बच्चों? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, एज वी नो, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो क्या इस टाइम को हम इधर भेज सकते हैं? तो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। बोलो बच्चे। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसको लिखना मत अभी, इसको डिफाइन करने से पहले और भी चीजें डिस्कस करनी है हमको, जैसे कि पावर का बहुत सारा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूं, तो वापस से पीछे आते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 2 मिनट के लिए रोक देते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम आगे चलेंगे। डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ पावर, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ पावर, पावर का अलग अलग फॉर्मूला। सबसे पहले ध्यान दो बच्चों कि पावर क्या होता है। पहला फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। क्या इसी एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी लिख सकते हैं? अगर तुम लोग को कोई कष्ट ना हो तो यहां पे ना लिख के आगे लिख देते हैं हीट एनर्जी बाय टाइम। और तुम बहुत सारा फॉर्मूला बताया था क्लास में। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी आई टी, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। क्या याद है ये 3 फॉर्मूला हीट एनर्जी का? अगर नहीं याद है तो याद कर लो, बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे पावर होता है एनर्जी, एनर्जी एक तरह का, हीट एनर्जी भी एक तरह का एनर्जी ही है, तो यहां मैंने हीट एनर्जी लिख दिया। अगर तुम लोग को कोई कष्ट ना हो, आपत्ति ना हो, तो हीट एनर्जी की जगह पे हम लोग हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर कोई कष्ट ना हो तो। मैंने हीट एनर्जी के यस नो बोलो, नहीं तो लगता है कि हम ऐसे ही मशीन को बोल रहे हैं, मोबाइल को। सही यस और नो? नहीं बोलेगा, सब मोबाइल लगा के अटेंडेंस में चला गया। आई स्क्वायर आर टी मैंने हीट एनर्जी की जगह पे रख दिया है, और टाइम जहां है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर बच्चों एक और फॉर्मूला है मेरे पास, वी आई टी बाई टाइम। ठीक है, हीट एनर्जी की जगह पे मैंने एक और फॉर्मूला रख दिया। पहला ये फॉर्मूला डाल दिया, दूसरा ये फॉर्मूला डाल दिया, तीसरा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई टाइम। तो बच्चे हीट एनर्जी का पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला मैंने इसमें डाल दिया। अब तुमको कुछ कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, टाइम से टाइम खत्म, टाइम से टाइम खत्म, टाइम से टाइम खत्म, ये आ जाता है मेरा पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला हो जाता है पहला एनर्जी बाय टाइम, लिख देता हूं मैं फिर से, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। इसका एक फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर, इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है वी आई, इसका एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। बहुत आसानी से तुमको समझ में आया होगा, आई डोंट थिंक तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पावर का 1 2 3 4 फॉर्मूला हमको पता चलेगा। बोलो, यहां तक अलग अलग फॉर्मूलों को समझने में क्या तुम लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत हुई है? नो सर। नो सर। काफी इजी था, मैंने कुछ नहीं किया। पावर को सबसे पहले पावर के बारे में हम लोगों ने जाना। पावर क्या होता है? एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो ई बाई टी मैंने लिख दिया। एनर्जी बहुत तरह का हो सकता है, तो मैंने एनर्जी को लिख दिया हीट एनर्जी बाई टाइम। हीट एनर्जी, अब हीट एनर्जी के तो मैंने 3 फॉर्मूले अलग अलग लिखा रखे हैं, और वो तीनों फॉर्मूला यहाँ पे हीट एनर्जी की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ। जैसे ही पुट करते हैं टाइम से टाइम, टाइम से टाइम, टाइम से टाइम कट जाता है, और पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूले आ जाते हैं। अब खास बात यह है, मजे की बात, कि आप इससे और भी फॉर्मूला खुद बना सकते हो। ठीक है ना, आप इससे और भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्यों, कैसे? तो सबसे पहले v इज इक्वल टू आई आर, तो इस i की जगह पे v बाई आर हम लोग डाल सकते हैं।
ठीक है ना, बहुत कुछ इधर उधर कर सकते हैं। फिर आई की जगह पे हम लोग एनी बाई टाइम भी लिख सकते हैं, क्यू बाई टाइम भी लिख सकते हैं, तो दो फॉर्मूला और बढ़ जाएगा। अगर आई के जगह पे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डालते हैं तो दो फॉर्मूला और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, अगर V के जगह पे ये अगर हम लोग डाल दें तो क्या होगा बच्चे, एक और फॉर्मूला मेरा निकल जाएगा। तो ऐसे कर करके हम लोग अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला यूज होता है उसको मैंने ही खुद अपने हाथों से डिराइव कर दिया ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो और भी चीजें पुट करके हम लोग और फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसको, बट तीन मेन फॉर्मूला होता है पावर। ठीक है, तो नोट इट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन याद रखना पढ़ते समय ही लिखने से ज्यादा समझ में आता है, पढ़ने से समझते हैं और लिखने से सीखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट और वापस आते हैं हम अपने टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए। यहां तक जिन भी बच्चों को डाउट हो रहा है काइंडली आस्क मी, जो भी छोटा मोटा डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। छोटा मोटा जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हो। अदिति आर्य, क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। अमरीश, आर यू गेटिंग ऑल द फॉर्मूलाज? समझ में आ रहा है सारा फॉर्मूला? यस सर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो क्या किया जाए, इसको मैं मिटा दूं या फिर वेट करूं आपके लिखने का? लिख लिए सर। वेरी वेल डन, सारे बच्चों ने लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बच्चों एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूला का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? एज वी नो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अगर इसी फॉर्मूले में हमको एनर्जी निकालना हो तो पावर को हम लोग इधर भेज देते हैं, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। अब बच्चों तुमको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो चलो एक बार ऐसा यूनिट यहां से भी डिराइव कर ले। बच्चों कोई भी फॉर्मूला हो, किसी भी फॉर्मूला का यूज करके तुम ऐसा यूनिट निकालो, हमेशा राइट आंसर आने वाला है। तो चलो हमको पता है कि जूल होता है, एक बार चेक कर लेते हैं कि जूल होता है या नहीं होता है। आई एम इरेजिंग द बोर्ड, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। चलो आई एम इरेजिंग, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पे मेरे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया, पावर इनटू टाइम। एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। टी को इधर भेज देंगे तो टी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी है तो जूल ही होगा, लेकिन एक बार डिराइव करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI unit of electrical energy. As we know that हमें पता है that energy is equal to power into time. अब बात करेंगे SI unit of energy. LHS में जब हम लोग एनर्जी ले SI यूनिट लेंगे तो RHS में भी हमको SI यूनिट लेना होगा। SI यूनिट ऑफ पावर इंटू SI यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बच्चे, वाट इनटू टाइम। टाइम का क्या हो जाता है बच्चे, सेकेंड। वाट को याद है तुमको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो बच्चे अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो तुमसे ऐसा यूनिट ऑफ पावर अगर वाट दिया हुआ है तो वाट को टिक लगाओगे, अगर तुमको जूल पर सेकेंड दिया हुआ है तो जूल पर सेकेंड को टिक लगाओगे। दोनों सही आंसर है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ दिया हुआ रहेगा तो एक ऑप्शन जरूर ऐसा होगा जिसमें कहा जाएगा बोथ। ठीक है ना, चलो तो ये हो जाता है जूल पर सेकेंड इनटू टाइम। अब जूल पर सेकेंड को, पर सेकेंड है, सेकेंड को नीचे भेज सकते हैं, इनटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, जूल आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, जो कि मैंने निकाल भी दिया, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझाना था। हमको भी इसी के हेल्प से कॉमर्शियल यूनिट इसी तरीके से निकालना है।
ठीक है ना बच्चों, ये स्टैंडर्ड सिस्टम हो जाता है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। लेकिन बिजनेस के जब हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जानते हो सभी खरीदते हो, इलेक्ट्रिसिटी आप सभी परचेस करते हो, ठीक है ना, 8 रुपए यूनिट 10 रुपए यूनिट ऐसे हमारे इतना एक्सपेंसिव चल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों। तो इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़े पैमाने पर, तो एक हमको ऐसा क्वांटिटी भी चाहिए जो बड़ा हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग आलू खरीदने जाते हैं, तो अगर खुदरा में खरीदते हैं तो 1 किलो 2 किलो खरीदते हैं। अगर हमको 5 किलो खरीदना होता है तो हम लोग पसेरी में खरीदते हैं। अगर बहुत बिजनेस करना है तो टन में खरीदते हैं, ठीक है ना। चावल खरीदना है, चावल का बिजनेस ही करना है, तो 1 किलो 50 किलो 1000 किलो नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं खरीदते हैं। टन में बिजनेस किया जाता है कि 1 टन चावल आ चुका है, 2 टन चावल आ चुका है, मतलब 2000 किलो। तो शॉर्ट में बोलने का कोशिश करता हूँ। खेत से सब्जी आ रहा है, आलू आ रहा है, प्याज आ रहा है, तो कितना मन में डिस्कस करते हैं, मन में मन कितना है। तो बच्चों ये सारी बातें हो जाती हैं। बड़ा क्वांटिटी हमको चाहिए, तो ऐसा यूनिट से काम नहीं चल रहा है, हमको एक बड़ा क्वांटिटी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं बड़ा क्वांटिटी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जानेंगे कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो आप सभी हेडिंग इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग बात करें कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो दैट, हमें पता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अभी जस्ट मैंने बताया। अब हमको ऐसा यूनिट नहीं, कॉमर्शियल यूनिट निकालना है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इनटू कॉमर्शियल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, सबसे पहले ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। अगर हमको बिजनेस करना है तो बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो वाट की जगह हम लोग किलो वाट लेते हैं। 1 किलो वाट में कितना वाट हो जाएगा बच्चों, 1000 वाट, है ना। तो ये बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट। दूसरा, कभी कभी तुम देखते होगे एचपी भी लिखा हुआ रहता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये एमसीक्यू में तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर में बच्चों 746 वाट, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर किलोवाट ले लेते हैं, हॉर्स पावर से भी बड़ा किलोवाट होता है, किलोवाट ले लेते हैं। अगर टाइम की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस तुम कब कैसे करना पसंद करोगे? क्या सेकंड के हिसाब से पैसा कैलकुलेट करना पसंद करोगे? क्या मिनट के हिसाब से पैसा कैलकुलेट करना चाहोगे? क्या घंटे के हिसाब से पैसे को कैलकुलेट करना चाहोगे? किस तरीके से तुम चाहते हो कि पैसा का कैलकुलेशन हो? बताइए, इन तीनों में से क्या तुम चाहोगे? सर सेकंड के हिसाब से। अगर सेकंड के हिसाब से करोगी तो सेकंड बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। देखो बच्चे, सेकंड के हिसाब से अगर हम लोग पैसा कैलकुलेट करते हैं तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि 48 घंटा यूज हुआ है, 48 घंटा, तो तुमको क्या करना होगा, 3600 इंटू 48 करना होगा। अब लो कैलकुलेशन बढ़ गया। अब बचे 48 घंटा थोड़ी, अगर मान लो कि 98 घंटा यूज हुआ है तो 3600 इंटू 98 करना होगा। अब बच्चों, अब हमारा तो टेबल कमजोर है, मैथमेटिक्स वीक है, तो हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे। अब तुम कहोगे सर हम मॉडर्न लोग हैं, मेरे पास मोबाइल रहता है, तो नहीं, हमको इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा ना कि कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा। अभी थोड़ी देर में तुमको समझ में आएगा, कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर या मोबाइल का कैलकुलेटर। दिस इज द रीजन हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूनिट निकाल रहे हैं। देखना ध्यान से, हम घंटे में कैलकुलेट करना चाहेंगे कि 1 घंटा का बिजली बिल क्या होगा,
2 घंटा का बिजली बिल क्या होगा, 4 घंटा का बिजली बिल क्या होगा, ये हम लोग करना पसंद करेंगे, हम करना पसंद करेंगे। तो किलोवाट और टाइम का हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ले लेते हैं आवर। तो बच्चे इस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लोग जब निकालते हैं तो ये आता है KWH। और खास बात ये है इसी KWH को वाट कहा जाता है, ठीक है, यूनिट कहा जाता है, सॉरी। जो तुम्हारे घर में 1 यूनिट कंज्यूम बिजली होता है, उस 1 यूनिट में 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज हुआ है, तो 1 यूनिट कंज्यूम हुआ है तुम्हारा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, मतलब 1000 वाट 1 घंटा लगातार चला है, इसका मतलब एक यूनिट बिजली तुम्हारे घर में उठा है, और 1 यूनिट का दाम है 10 रुपया, 8 रुपया, ऐसे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे घर में एक बल्ब है, मरकरी है, मेरे पास मान लो कि 10 वाट का बल्ब है, ठीक है। 10 वाट का बल्ब हम लोग डेली 1 घंटा यूज कर रहे हैं, डेली 1 घंटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, 10 वाट, ठीक है, 1 घंटा में, ठीक है। अब बच्चे ऐसे कर करके जब ये 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, तब जाके 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगा, क्योंकि 1000 वाट 1 KWH हो जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा बच्चों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कीजिए कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। हम लोग कब कहेंगे कि बिजली 1 यूनिट कंज्यूम हुआ है, तो लिखेंगे 1 यूनिट, डिफाइन 1 यूनिट, डिफाइन 1 यूनिट, डिफाइन 1 यूनिट लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज said to be 1 यूनिट। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड लिख देते हैं, कंज्यूम्ड is said to be 1 unit if 1000 watt of power of electrical device, electrical appliances या devices operates for 1 hour, operates for an hour। ध्यान देना बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कब कहते हैं कि 1 यूनिट होता है, जब 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 घंटे के लिए वर्क करता है, तो हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट का बिजली कंज्यूम हुआ है। फिर से सुनना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कब कहेंगे कि 1 यूनिट है, जब 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट ऑपरेट करता है 1 घंटे के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट का बिजली बिल, 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ है, और उसके हिसाब से बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं। तो बोलो यहां तक तुमको समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो बोल सकते हो। मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट और कॉमर्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नोट इट डाउन बच्चों। आई एम इरेजिंग द बोर्ड once again, I am repeating, take a screenshot। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलो। बहुत सारे बच्चे तो अटेंडेंस लगा के मोबाइल साइड में रख दिए होंगे या मिनिमाइज करके गेम खेल रहा होगा, ठीक है, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं बच्चों। यही सारा चीज 12th में तुमको दोबारा मिल जाएगा, तो उस समय अफसोस आएगा कि हम ये नहीं पढ़े थे। खासकर तुम्हारा जनरेशन तो 12th के बाद बहुत रोएगा। अभी तुम लोग सबको मजा आ रहा होगा, लेकिन 12th के बाद ये जनरेशन, जो 3-4 साल वाला जो जनरेशन है, ये बहुत रोने वाला है, क्योंकि मेहनत करने का आदत छूट गया है। बच्चे हम लोग बात करते हैं, अब देखना, रिलेशन बिटवीन
SI unit and commercial unit of electrical energy. इलेक्ट्रिकल यूनिट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट कितना होता है। देखना, कॉमर्शियल यूनिट होता है 1 यूनिट, एक यूनिट में 1 kWh। अब इसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट, ऐसा यूनिट में कितने जूल्स के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। चलो तो देखते हैं, एक यूनिट में इतना हो जाता है मेरे पास 1 किलोवाट आवर। अगर हम 1 किलोवाट को वाट में बदलें तो 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1000 वाट आवर हो जाएगा। 1000 वाट और 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाता है? 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अगर तुम सबको कोई आपत्ति नहीं हो तो तुमको याद होगा वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड्स। तुम लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम 1 2 3 जूल बाई सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया बच्चों, अब कितना बच जाता है 3600 और 1 2 3 1 2 3 0। इतना जूल एक यूनिट में कंज्यूम होता है। ठीक है, तो देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाता है 36 के आगे बच्चों, और इतना बड़ा क्वांटिटी हो जाता है सिर्फ एक ही यूनिट में। एक यूनिट मतलब 10 रुपए यूनिट है, तो 10 रुपए यूनिट में इतना ज्यादा जूल कंज्यूम होता है। अब तुम देखो कैलकुलेशन कितना बढ़ जाएगा। तुम्हारा तो महीनों का बिल आता है, कितने लोगों का 6-6 महीना का बिल आता है। तो तुम्हारे यहाँ या मेरे यहाँ तो बिजली कम उठती है, लेकिन फैक्ट्रीज में और ज्यादा यूनिट्स एनर्जी का कंज्यूम होता है, तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत आगे बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए एक यूनिट को हम लोग kWh में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। और यहाँ पे बच्चों इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इतना आगे बढ़ने से बचने के लिए यूनिट में कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10 to the power 6 1 2 3 4 5 6 जूल्स। तो एक यूनिट में कितना kWh होता है? 1 kWh होता है। और 1 kWh, एक यूनिट में 1 kWh, और इसमें कितना बचे? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल एनर्जी कंज्यूम होता है। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन से बचने के लिए क्यों कॉमर्शियल यूनिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। और ये कॉन्सेप्ट पता है कौन लेके आया था?